हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में। स्टूडेंट 10th क्लास का मैथमेटिक्स बड़े ही अच्छे ढंग से अपना चल रहा था। उम्मीद करता हूं बेटा किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और अगर बाय द वे कोई दिक्कत हो भी जाए तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर देना बेटा। जब भी देखूंगा सॉल्व करके आपके पास भेज दूंगा। स्टूडेंट अपना चल रहा था 9th चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर इससे पहले वाले लेक्चर तक अपने 11th सम कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे बेटा 12th सम और उससे आगे के कुछ पार्ट। तो इसी तरीके से जुड़े रहना है। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं 12th सम, जिसकी स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर ये रही। स्टेटमेंट देखिए बेटा, फ्रॉम द top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. कहता है कि एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से हमने क्या देखा कि एक टावर था, उसके टॉप को देखा तो एंगल ऑफ इलेवेशन बनता है 60 डिग्री, और अगर हम बाय द वे उस टावर के फुट को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। अपने को फाइंड करना है बेटा हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए अपने को क्या दे रखा है, कहता है कि एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है जी, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके साइड में कहीं पर भी एक टावर दे रखा है। ठीक है जी, टावर दे रखा है, ये टावर है अपने पास। अब कहता है कि यहाँ पर खड़ा होके बंदा, इस जगह खड़ा होके बंदा क्या करता है कि इसके टॉप को देखता है। ठीक है, तो एंगल बनता है बेटा, एंगल ऑफ इलेवेशन बनता है अपने पास 60 डिग्री। कितनी डिग्री बनता है? 60 डिग्री। तो ध्यान ये रखना बेटा, ये सीधी लाइन लगेगी और उसके बाद में ये एंगल बनेगा 60 डिग्री। बात समझ में आ गई। अब कहता है कि वही बंदा जब यहां से देखता है किसको, फुट ऑफ द टावर, इसको यहां से जब इस पार्ट को देखता है तो कहता है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ना, वो अपने पास बनता है बेटा 45 डिग्री। तो ये जो एंगल है, ध्यान देना बेटा, ये एंगल 45 डिग्री है, ना कि ये एंगल 45 डिग्री है। बात समझ में आ गई क्या? ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ये जैसे बाय द वे ये 90 डिग्री का एंगल है अभी, तो ये 45 का, तो ये भी 45 का हो जाएगा। लेकिन हो सकता था यहाँ पर 30 डिग्री बोल दिया जाता, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर 30 डिग्री बोल दिया जाता है तो ये 30 डिग्री का होता है, ना कि ये 30 डिग्री का। कहने का मीनिंग ये है। बात समझ में आ गई। अब देखो ये 45 का आपको पता चल गया। अब अगर मैं इसको मिला दूं तो मेरे पास ग्राउंड बन गया। और बेटा जब दो लाइनें, देखो ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है, जब दो लाइनें पैरेलल हो तो उनको मिलाने वाली जो तीसरी लाइन होती है, उनके जो ये एंगल होते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा अल्टरनेट एंगल बोलते हैं ना। और अल्टरनेट एंगल हमेशा ही क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये 45 का, तो ये भी कितने डिग्री का है, 45 का। तो अपने को पता चल गया कि यहां से देखें तो एंगल ऑफ इलेवेशन बन गया अब 45 डिग्री। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर ये चीज समझ में आ गई तो सोच लो सम हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। तो अपने को एक बात का पता कि ये अगर 7 मीटर है तो इतना पार्ट भी तो 7 मीटर ही होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना बेटा। बिल्डिंग अगर किसी टावर के सामने 7 मीटर ऊंची है तो उस बिल्डिंग के बिल्कुल पैरेलल लाइन अगर हम लगाएं, वैसे देखें तो उतना तो 7 मीटर टावर है ही। उसके ऊपर वाला पार्ट हम निकाल देंगे, तो यानी यहां से लेके यहां तक 7 है, यहां से लेके यहां तक हमें निकालना है। बस हो गया सब, मान लो। अब देखो एक चीज थोड़ा सा ध्यान से समझो बेटा, कि अगर ये 45 मैं यहां से रब कर दूं और ये साइड है, जैसे ये साइड भी अगर x है तो ये भी कितनी होगी, x होगी। अगर इन दोनों को मैं यूज करूं तो दोनों ही अननोन है, मान के चल रहे, कोई दिक्कत नहीं भी, एक नोन है एक अननोन हमने मान लिया, लेकिन दोनों से वैल्यू तो नहीं आएगी। लेकिन वैल्यू यहां पर दे रखी है अपने को 7 मीटर। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस 7 का यूज करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और ये जो वैल्यू होगी वही तो ये वैल्यू होगी। होगी कि नहीं होगी बेटा, x। और अगर ये वैल्यू आ जाए तो नीचे वाला सारा सम हम रफ कर देंगे। अपने पास ये वैल्यू आ गई, ये एंगल आ गया, ये हाइट निकालनी है। बस इतना ही तो काम करना है, बस ध्यान से समझना है। तो हम नाम दे देते हैं बेटा इसको A B C D एंड E। तो ट्रायंगल पहले इसको लेकर चलते हैं, A B C को। ध्यान से समझना बेटा, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर अननोन बाय नोन गिवन क्या है बेटा, ध्यान से समझना है। गिवन अपने को है AB इज इक्वल टू कितना बेटा, 7 मीटर। ठीक है जी। एंगल अपने को कितना दे रखा है बेटा, एंगल दे रखा है जी हमें 45 डिग्री। फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड करना है जी हमें BC, और वो हमने क्या मान रखा है, x
मान रखा है। समझ में आ गई बात? अब ध्यान से समझना है। देखो फॉर्मूला कौन सा बेटा, अननोन बाय नोन, यही फॉर्मूला है। अननोन अपने पास क्या बेटा, अननोन हमारे पास x है, यही फाइंड करना है। नोन क्या है बेटा, 7 मीटर है। ठीक है जी, हमने 7 लिख लिया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो बेटा, ये तो अपने पास बेस है, ये अपने पास परपेंडिकुलर है। मेरे को एक फॉर्मूला ध्यान है, और वो फॉर्मूला क्या है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद डिवाइड बाय हर हर भोले। और ये बन गया अपने पास बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर। और बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, कोट। और कितने डिग्री, 45 डिग्री। तो कोटेंजेंट 45 डिग्री बन गया अपने पास, कोट 45। और कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो अपने पास आ गया बेटा x/7 इज इक्वल टू कोट 45 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 7 ही आ गई। तो हम इसको अगर 7 लिख सकते हैं तो ये लाइन और ये लाइन दोनों की दोनों क्या बेटा, बिल्कुल पैरेलल है और सेम डिस्टेंस पर है, क्योंकि ये भी वर्टिकली खड़ा है, ये भी वर्टिकली है बिल्डिंग। समझ में आ रही बात? तो ये 7 है, तो ये पार्ट भी अपने पास कितना बेटा, 7 मीटर है। अब देखो ध्यान से समझना, देखो बेटा अगर मैं इस सारे पार्ट को रफ कर दूं, सारे पार्ट को, बस ध्यान ये रखना है कि नीचे वाला 7 था, क्योंकि हाइट ऑफ अगर टावर हमें फाइंड करना है तो हाइट ऑफ टावर क्या होगा बेटा, नीचे जो पार्ट दे रखा है प्लस में h की जो वैल्यू निकालेंगे, बस वो समझ में आ गया ना। तो अब देखो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बन गई बेटा अपने पास, ADE हमें फाइंड करना है बेटा क्या, h डिवाइड बाय नॉन क्या बेटा, 7। देखो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है बेटा, टेंजेंट कितने डिग्री बेटा अपने पास, 60 डिग्री। तो टेंजेंट 60 डिग्री यहाँ पर आ गया जी। h डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है जी √3 डिवाइड बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h इज इक्वल टू अपने पास आ जाए बेटा 7√3। और साथ में मीटर है तो मैंने मीटर लिख दिया। बात समझ आ गई? ये मीटर बार नहीं है बेटा, कहीं आप सोचो इसको बॉक्स में बंद कर दिया, m बार लिख दिया। ये मीटर 7√3 मीटर है, ऐसे लिख लेना। ठीक है। अब देखो अपने को फाइंड क्या करना बेटा, अपने को फाइंड करना था हाइट ऑफ टावर। और हाइट ऑफ टावर क्या होगा बेटा, जो 7 मीटर था वो कौन सा था बेटा, जो बिल्डिंग के इक्वल थी उसकी हाइट, वो उतना टावर। प्लस में अपने पास क्या था बेटा, h की वैल्यू ये, और h की वैल्यू हमने कितनी निकाली है बेटा, 7√3। तो अपने पास आ गया बेटा 7 प्लस में 7√3। और इस दोनों में से कॉमन क्या आ जाए बेटा, 7। तो अपने पास यहाँ पर तो रह गया 1 प्लस में यहाँ पर रह गया बेटा अपने पास √3 और साथ में लिख दिया मीटर। तो ये अपने पास राइट आंसर आ गया किसका, हाइट ऑफ द टावर। समझ में आ गया ना, बिल्कुल आसान समझा, लेकिन बेटा ध्यान से समझोगे ना तो आसान लगेगा, अदरवाइज मुश्किल लगेंगे, लेकिन मुश्किल नहीं है वास्तव में। अब बेटा इसी तरीके से सारे के सारे सम होने हैं। मैंने हर एक पार्ट आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से समझाने की कोशिश की है, लेकिन जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करोगे, जब तक आप बेसिक कंसेप्ट नहीं सीखोगे, तब तक आपको सम नहीं आएंगे। नेक्स्ट 13 सम की जो स्टेटमेंट है बेटा वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। वो क्या दे रखी है अपने को, as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, अगर स्टेटमेंट और फिगर ढंग से बन गया आपका, बिल्कुल सही बन गया तो आराम से सोल्व कर दोगे। कहता है कि 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से शिप को देखा गया और 2 शिप थी, जिसके साथ में क्या था कि एक तो 30 डिग्री का एंगल बना रही है और एक 45 डिग्री का एंगल बना रही है। और वो एंगल कौन सा बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। कहता है कि एक जहाज दूसरे जहाज के बिल्कुल पीछे है, अपने को बताना है दोनों जहाज के बीच में दूरी कितनी है। देखिए क्या दे रखा है बेटा, अपने को 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस दे रखा है। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि ये सी लेवल है, सी लेवल से 75 मीटर ऊपर की बात हो रही है, ये सी लेवल है, यहाँ पर समुद्री पानी है। ठीक है। यहाँ पर एक जहाज था, उसके जस्ट पीछे एक जहाज है। ध्यान से समझना बेटा, एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है कि एक का तो एंगल बनता है बेटा 30 डिग्री और एक का बनता है 45 डिग्री। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 30 डिग्री किसका एंगल बनेगा, 45 डिग्री किसका एंगल बनेगा, क्योंकि अगर बाय द वे आप इसका 45 कर दोगे तो इसका कितना बनाओगे, 30 बनाओगे।
या इसका 30 बनाओगे कि इसका 45 बनाओगे, वो ध्यान में होना चाहिए। तो मैंने आपको बेटा जब स्टेटमेंट शुरू में पढ़ाई थी, बिल्कुल शुरू वाले जो सम करवाए थे, जब ये चैप्टर शुरू किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ जितनी पास में होगी ना, एंगल उतना ही बड़ा बनता जाएगा। जो जितनी पास में होगी एंगल उतना बड़ा। कैसे? देखो ध्यान से समझना। मैंने ये बोला बेटा कि अगर बाय द वे ये मान लो पिलर है, यहाँ से मैं देखूँ तो मान लो ये मेरे पास एंगल था 60 डिग्री। अब अगर बाय द वे मैं यहाँ से देखूँगा तो ये थोड़ा सा एंगल बड़ा हो जाएगा, इस जगह से देखूँगा तो ये एंगल और बड़ा हो गया, और इस जगह से देखूँगा तो ये एंगल और बड़ा हो गया, इस जगह से देखूँगा तो ये एंगल देखो कितना बड़ा हो गया, हो रहा है ना। तो इसका मतलब जो चीज़ जितना पॉइंट जो है ना उस टावर के मान लो उस वर्टिकली पोल के बिल्कुल पास आता जाएगा तो एंगल उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ से आपको पता करना है बेटा कि जो चीज़ पास में है, इस टावर के पास में है तो एंगल बड़ा, और दूर है तो एंगल छोटा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बना है वो तो मेरे पास है 45 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बना है ना वो मेरे पास है 30 डिग्री। अब आप कहोगे सर कि आपने अभी बोला है, स्टेटमेंट में भी ये दे रखा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और आपने यहाँ पर नीचे एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बना दिया? कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसका भी आंसर दे देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कि जब हम इस लाइन के बिल्कुल इस लाइन को और इस लाइन को पैरेलल करेंगे तो ये एंगल अगर मेरे पास 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, यही तो बताया था ना। और ये अगर ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 45 है बेटा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 45 है, तो ये एंगल अल्टरनेटिव एंगल हो गया, 45 का बनेगा। यही तो बात समझानी थी आपको। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने यहाँ से रफ कर दिया। अब देखो बेटा, अपने को ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक एक जहाज है और यहाँ से यहाँ तक एक जहाज है, इन दोनों का एंगल ये है। अपने को बताना है कि इस जहाज से इस जहाज के बीच की दूरी कितनी है। बिल्कुल सिंपल है। अब एक चीज़ देखो बेटा, आपको क्या करना है, इस डिस्टेंस का यूज करके, इस 75 का यूज करके इस डिस्टेंस को निकाल लो। ठीक है, फिर इसी 75 का यूज करके इस टोटल डिस्टेंस को निकाल लो। आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर देना, यही तो बचेगा ना। थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्या दे रखा अपने को बेटा कि अपने को 75 मीटर लाइट हाउस दे रखा है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। अपने को ये बताना है कि इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है। जब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का 45 बनता है, एक का 30 डिग्री बनता है, तो हमने क्या किया कि इस टावर से और दूर वाले जहाज का डिस्टेंस निकाल लिया, उसमें से इस टावर से पास वाले जहाज का डिस्टेंस माइनस कर दिया, तो अपने पास दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आ जाएगी। समझ में आ गया ना। अब हम करते हैं सम को। तो इसको नाम ए दे दिया, बी, सी और डी। तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल चाहे बड़े वाले ट्रायंगल कोई भी ले सकते हो, तो हम पहले बड़े वाले ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर बेटा यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा अननोन है, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, एक्स नाम दे दिया। तो अपने पास बी डी है ना, वो तो है एक्स, और ए बी है वो अपने पास कितना बेटा 75 मीटर। और जो एंगल है वो कितना दे रखा है बेटा, अपने को एंगल दे रखा है जी बड़े वाला, अपने को देखना है। बड़े वाले का मतलब दूर वाला, ऐसे मत सोचना बड़े वाला बोला था 45 डिग्री लेना है, ये 30 डिग्री लेना है। ठीक है, ये 30 डिग्री आ गया। अब अपने को निकालना क्या बेटा, बी डी। तो अननोन बाय नोन, तो फॉर्मूला वही है, अननोन अपने पास क्या बेटा बी डी डिवाइड बाय नोन क्या है अपने पास ए बी इज इक्वल टू, देखो ये बेस ये परपेंडिकुलर, और बेस बाय परपेंडिकुलर वो का वही फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद डिवाइड बाय हर हर बोले बी बाय पी, बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा कोट, कितने डिग्री 30 डिग्री, बस हो गया मान लो सम, कोट 30 डिग्री। अब देखो बी डी तो अपने को निकालना था, ए बी अपने को 75 दे रखा है इज इक्वल टू कोट 30, और कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3 होती है। कितनी होती है, √3 होती है। इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा 75√3, ये अपने पास टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा BC डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ध्यान से समझना है। अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई 75√3। अब हम लेके चलते हैं बेटा छोटे वाली ट्रायंगल। तो छोटे वाली ट्रायंगल कौन सी है, इन ट्रायंगल ए बी सी। अपने पास क्या बेटा ये B से C, BC हमें निकालना है, डिवाइड बाय 75 AB हमें दे रखा है इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा
बेस बाय परपेंडिकुलर कोट कितने डिग्री बेटा 45 डिग्री। अब देखो BC तो हमें निकालना था, AB हमारे पास 75 है, कोट 45 कितना होता है बेटा, कोट टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है अपने पास 1, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू कितनी आ जाए बेटा अपने पास 75। अब मैंने आपको क्या बताया बेटा, टोटल डिस्टेंस में से BC का डिस्टेंस क्या करना है माइनस, तो यहाँ पर लिखोगे बेटा क्या डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा, टोटल डिस्टेंस क्या करेंगे BD में से माइनस कर देंगे क्या बेटा BC, तो BD अपने पास कितना है था 75√3, माइनस कर दिया 75, दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा बेटा 75, यहाँ पर क्या रह गया अपने पास √3 और माइनस में ये चला गया तो क्या रह गया 1, ये इतना डिस्टेंस आ गया और मीटर है तो मीटर आ गया, बस हो गया सम। कोई दिक्कत आई इसमें, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर बाय द वे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह जाती है, मैं ये नहीं कहता कि हर एक फर्स्ट टाइम में हर एक बच्चे को समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर बाय द वे दिक्कत रह जाए ना बेटा तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करो, दोबारा देख लो, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो तो रहनी है। और बेटा आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। आपसे किसी टाइप की कोई फीस तो नहीं ली जा रही ना, किसी भी टाइप की कोई फीस नहीं है, बस आपकी तरफ से फीस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है बेटा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस किया करो बेटा, ठीक है, ताकि और ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आते रहें, ठीक है। ये कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम चाहते हैं कि इस महामारी के समय में आप बच्चों का पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको, तो नेक्स्ट सम आपको क्या दे रखा है, बड़ा ही ध्यान से समझने वाला है। कहता है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। कहता है कि एक 1.2 मीटर लंबी लड़की सपोर्ट कर रही है किसको, बैलून को, मतलब देख रही है मान लो। कहते हैं कि वो मूविंग कर रहा है हवा के साथ साथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब बेटा ऊपर, जैसे देखो क्या देखा, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, ठीक है, ये तो होता है वर्टिकल और ये होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब स्क्रीन पर देखो आपकी जो स्टेटमेंट है, कहता है कि 1.2 मीटर की लंबाई वाली लड़की बैलून को देख रही है और वो 88.2 मीटर ऊपर ग्राउंड से उड़ रहा है बैलून, ठीक है। अब कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस्ड टू 30 डिग्री। फिगर आपको दिखाई दे रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब ध्यान से समझना बेटा, बिल्कुल स्टेटमेंट अच्छे ढंग से समझो। और स्टेटमेंट में देखो क्या देखा आपको, कहता है कि एक लड़की थी, उसकी लंबाई थी 1.2 मीटर। एक बात कहता है कि एक बैलून था, वो पहले यहाँ था, ठीक है बेटा, और ये चल के यहाँ पर चला गया, ठीक है, या यहाँ था और वो यहाँ आ गया। बस सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखना है, भी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ आ गया। अब कहता है कि वो लड़की जब देख रही थी किसको, उस बैलून को, मान लो बैलून यहाँ पर बना हुआ है, कहता है कि पहले उसकी आंखों से, ध्यान में समझ में आना चाहिए बेटा, ध्यान से समझना है, क्या करना है। कहता है आंखों से जब उसने देखा किसको, इस बैलून को, तो उसकी आंखों से एंगल है ना पहले 30 डिग्री और एक बार बन रहा है 60 डिग्री। समझना की बात, एक बार तो बन रहा है 30 डिग्री, एक बार बन रहा है 60 डिग्री। अब क्या बात बोली है, कहता है कि पहले तो वो 60 डिग्री था, यानी इस लाइन को अगर मैं ऐसे लगा दूं तो मेरे पास 60 डिग्री बनेगा। कहता है कि ये एंगल पहले 60 डिग्री था जो रिड्यूस कम हो गया और कितना बन गया, 30 डिग्री बन गया। अब देखो बेटा, ये ग्राउंड था, यहाँ पर वो बैलून बंधा हुआ था और वो ऊपर हवा में उड़ रहा था। कितनी हाइट थी उसकी, 88.2। अब देखो अगर इसकी 88.2 है तो बैलून तो वही है, यहाँ पर 88.2 होगा। समझ में आ गई बात। अब कहता है कि यहाँ से यहाँ तक जब बैलून पहुँचा है तो उसका डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, ये बताना है। तो एक चीज़ देखो बेटा,
उसका जो एंगल बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, उस लड़की की आंखों से। इसका मतलब आंखों से ही बस एंगल बन रहा है, नीचे वाले पार्ट का तो कोई यूज हो ही नहीं रहा। अगर पैरों से बनता तो हम 88.2 डिस्टेंस पूरा लेते, क्योंकि 1.2 मीटर इसकी कोई भी वैल्यू हम नहीं मान रहे, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, उसकी आंखों से एंगल देख रहे हैं। तो हम भी क्या करेंगे, 1.2 मीटर टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर देंगे। तो हमने क्या किया, 88.2 में से 1.2 माइनस किया तो 87.0, यानी ये 88.2 नहीं रहा, अब 87 बन गया। क्या बन गया बेटा, 87 बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि एंगल बना था उसकी आंखों से। अब इस 1.2 मीटर का भी काम खत्म और इसका भी काम खत्म। अब आपके पास पार्ट बन गया। अब आपको क्या करना बेटा, देखो वो का वो सेम सम अभी जो हमने किया है, क्या करना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस टोटल निकाल लेंगे। एंगल कौन सा यूज करके, 30 डिग्री। फिर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल के टोटल में से हटा देंगे, तो वही डिस्टेंस बचेगा जितना उसने कवर किया है। समझ में आ गई ना बात। देखो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेके टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे 30 डिग्री वाले एंगल का यूज करके। फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेके 60 डिग्री वाले एंगल का यूज करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस में से इतने डिस्टेंस को हम माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। जब बैलून जहां पर पहले था और जहां पर जाके रुका है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना कवर किया है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ बेटा ये सम आप आराम से कर दोगे, किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आगे वाले जो सम है बेटा, वो 2 सम रहते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और इसी तरीके से मैथमेटिक्स बहुत ही बढ़िया ढंग से हम करते जाएंगे। तो कल मिलते हैं बेटा नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।